नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। ये सब मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। ये सब देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच अनिल विज ने कह दी बहुत बड़ी बात। हरियाणा में चल रहे सियासी उठापटक के बीच नई नवेली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात 19 मार्च को अंजाम तक पहुंच गई, लेकिन कई गहरे सवाल छोड़ गई। ये भी साफ हो गया कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा में सरकार तो पूरे रूप में सामने आ गई, लेकिन इस बीच पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के हमलों ने इस नई नवेली सरकार पर तंज कसते हुए उसकी खूब किरकिरी कराई। दरअसल हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। मीडिया के सवालों के जवाब में बड़ा खुलासा करते हुए विज ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व में हुए बदलाव के बारे में किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं थी। विधायक दल की बैठक में जब यह फैसला सुनाया गया तो मेरे ऊपर बम शेल गिरने जैसा था। कम से कम मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी विज ने नहीं बख्शा जब उन्हें कहा कि उनकी आंखें कहीं होती और निशाना कहीं होता। वहीं कैबिनेट में शामिल होने की इच्छा पर विज ने कहा ये हाइपोथेटिकल सवाल है। बताते चले बातचीत में विज ने अंत में कहा कि उन्हें करनाल के असंध में आज लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की भी कोई जानकारी नहीं। उन्हें मनाने की चल रही कोशिशों का भी उन्होंने पूरी तरह खंडन किया। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। मैं तो अंबाला में घर पर ही था। यदि मिलने आते तो हम उनको चाय पिलाते। अनिल विज की आज की बेबाक बयानी से साफ हो गया है कि नायब सैनी का नाम सीएम के तौर पर ऐलान करने के लिए चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक छोड़ बीच में ही जाने के बाद आज भी उनकी नाराजगी कायम है।